कीमिया पर लगे हुए मेरे सभी भाइयों को नमस्कार। पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हम पारद को तैयार कर चुके हैं, इस पारद को अब हमें शुद्ध सरसों का तेल जो कोल्हू से निकला हुआ होता है, बिना फिल्टर किया हुआ, वह बाज़ार में जो उपलब्ध है उसमें कई प्रकार की अशुद्धताएं हैं, वह नहीं, अपने सामने निकलवाएं सरसों लेकर। इसके सरसों के तेल में इस पारद की एक पोटली बना सूती कपड़े में, वह जैसे ढोला यंत्र में लटका कर पकाया जाता है, इस सरसों के तेल में लटका दें। वह इसे अब 3 घंटे तक लगातार पकाएं। ध्यान रहे, पोटली सरसों के तेल में डूबी रहनी चाहिए। इसके बाद उसे उस सरसों के तेल से निकाल कर सरसों का तेल व पोटली का कपड़ा दोनों बदल कर दोबारा से फिर 3 घंटे के लिए सरसों के तेल में पकाएं। इस प्रकार हमें यह क्रिया 3 बार करनी है। अब इस पारे को निकाल कर गर्म पानी में छोड़ दें। वह उस पानी से जब वह तेल निकल जाए तो उसे निकाल कर पारद को एकत्रित कर लें। वह एक सूती कपड़े में रख करके साफ कर लें। अब यह पारद हमारा रंजन संस्कार के लिए तैयार है। आज मैं रंजन संस्कार के लिए कीमिया पर लगे हुए सभी लोगों को एक खुला आमंत्रण देता हूँ कि मैं रंजन संस्कार के संबंधित अब कुछ आगे ऑडियो देने वाला हूँ। यदि लोग जानकार हैं और रंजन संस्कार के बारे में जानते हैं तो वे अपने द्वारा प्रयोग में लाने वाली विधियों को रंजन संस्कार कर YouTube पर उपस्थित हों। और यदि वे नहीं जानते कि रंजन संस्कार किस प्रकार करना है तो वे मेरी इन YouTube के ऑडियो कम वीडियोज़ को सभी लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि लोगों में यह विद्या पूरी तरह से फैल सके, लोग समझ सकें कि हमारा पुरातन विज्ञान वह किस प्रकार से आगे कार्य करता था। रंजन संस्कार कीमिया की पहली सीढ़ी है और इस सीढ़ी के पर चढ़े बगैर कीमिया में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। रंजन संस्कार को करने से पहले सभी संस्कार आयुर्वेद से संबंधित हैं। वह इस पारे को आयुर्वेद की औषधियों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कीमिया का नाम लेकर और गंधक चारण तक के संस्कार बताना, वह तो केवल और केवल मात्र औषधि उपयोग के लिए है। अभी तक मेरे सामने कीमिया के नाम पर रंजन संस्कार से संबंधित रंजन, क्रामण, सारण, धातु वेद, शरीर वेद में एक भी ऐसी वीडियो मेरे सामने नहीं आई है। यदि कोई है तो मुझे मेरे चैनल पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ये वीडियोस के लिंक भेज दें, ताकि मैं देख सकूं कि लोग उस बारे में क्या कहते हैं। मैं सिर्फ शास्त्र सम्मत बात ही अपने वीडियोस में कहूँगा। वह रंजन संस्कार के बारे में आने वाली वीडियोस में आप लोगों को बताऊँगा। यह रंजन संस्कार ही वह पहली सीढ़ी है जहाँ से कीमिया संस्कार शुरू होते हैं। कीमिया के लिए रंजन, क्रामण, वेद ये संस्कार बहुत आवश्यक हैं। इन संस्कारों के बगैर हम
कीमिया का जिक्र भी नहीं कर सकते हैं। इससे पहले तो केवल और केवल मात्र औषधि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ जो पारा हमें प्राप्त होता है, इस पारे की भस्म बनाकर यदि हम इसे औषधि में इस्तेमाल करते हैं तो यह लोगों के रोग निदान में बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकता है। और आयुर्वेद इस बात की गारंटी देता है कि यदि इस पारद को औषधियों में उनके द्वारा बताए गए संयोग के साथ दिया जाए तो वह औषधि का पूर्ण रूप से रोगों का पूर्ण रूप से निदान करता है। अभी तक मेरे सामने ना रंजन की, ना क्रामण की, ना ही देह की, ना ही धातु भेद की किसी प्रकार की कोई ऑडियो या वीडियो आई है। यह वह गुप्त विद्या का हिस्सा है जो आप लोगों को अब आने वाली वीडियोस में देखने को मिलेगा। आप इसे ध्यान से सुने व आगे उपयोग करें। मेरा इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है। ये सारी क्रियाएं हमारे शास्त्रों में दी गई हैं। वह शास्त्रों पर किसी का कोई एकाधिकार नहीं है। मैं सिर्फ इस ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इस चैनल को प्रमोट कर रहा हूँ। वह इस चैनल पर आपके सामने ये ऑडियोज़ लेकर आया हूँ। वह इन ऑडियोज़ का सिर्फ मकसद एक है कि कीमिया पर लगे हुए लोगों को किसी प्रकार से भ्रमित होने से बचाया जा सके। वह उन्हें यह समझाया जा सके कि यदि आप में वो सामर्थ्य है कि आप कीमिया के साथ लगकर काम करें, वह धैर्य रखकर लगातार आप इस पर कार्य करते रहें, तो आपको यह निश्चित है कि एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। इस संसार में ज्ञान कभी भी शून्य नहीं होता। जो ज्ञान एक बार संसार में आया है वह हमेशा यहाँ रहेगा। रामायण में भी एक जगह कहा गया है, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अतः यदि हम कर्महीनता को छोड़ और इस कार्य पर लगे रहेंगे और ठीक डायरेक्शन में चलते रहेंगे, वह सही सानिध्य में रहेंगे, तो हम लोग एक दिन अपने लक्ष्य पर अवश्य पहुंचेंगे। समय लगेगा थोड़ा सा और थोड़ी आपकी मेहनत भी लगेगी, थोड़ा सब्र भी रखना होगा। वह आपको शास्त्र सम्मत ही कार्य करना होगा, तभी आप एक निश्चित लक्ष्य पर पहुंचेंगे। आज मैं सिर्फ इसीलिए आपके साथ बात कर रहा हूँ कि यदि कोई और लोग भी इस बारे में किसी प्रकार का ज्ञान रखते हैं तो वह इसे अवश्य बांटें, ताकि जो इस विद्या का हाल अभी है उसका पुनरुद्धार किया जा सके। धन्यवाद।